Tokyo Olympics 2020. Summon the heroes, bring on the Olympic Games. This is the second of the three-part program on All India Radio on the Olympic Games and India. I'm joined by a very special guest, S. Kannan, who has been to 4 Olympic Games. It's a pleasure having you in the studio, Kannan. Thank you very much. In this part of the program, let's discuss how this Olympic team that India is sending out, 125 plus athletes, is actually a representation of a new India. You've got the young and the old, you've got plenty of men and women. Nearly 40% of the squad is made up of women. And I think it's very exciting times for Indian sport, Kannan. Yes, certainly. You touched about, all the total aspects. You've got the highest number of athletes. You've got a higher gender ratio. You've got more women coming. It's a genuine tribute that so many lady athletes, so many girls, some of them as young as 18, 19, there's some as old as 40, like Tejaswini Sawant. So you have one end of the spectrum, Manu, and then Tejaswini. So it shows the bandwidth of talent we have. And I think they represent the entire country from north to south, east to west of what we can achieve at Tokyo 20. एक बहुत खूबसूरत कहानी बनती है संजीव राजपूत की. कुछ साल पहले उन्होंने एक ओलंपिक गेम्स गया था, उसके बाद बाहर रह गए टीम से और फिर वापसी की उन्होंने. एंड इट्स एन अमेजिंग स्टोरी इन कमबैक, इट्स एन अमेजिंग स्टोरी इन रेजिलियंस. चलिए सुनते हैं संजीव राजपूत की कहानी मोहम्मद शाहिद आजमी के साथ. हरियाणा में जन्मे एक ऐसे निशानेबाज की जिसने विश्व मंच पर देश को अनेकों स्वर्ण पदक दिलाए हैं. हम बात कर रहे हैं अपने सटीक निशानों से दुनिया भर की प्रतियोगिताओं में देश का नाम बुलंद करने वाले संजीव राजपूत की. 1999 से लेकर 2014 तक मैं इंडियन नेवी में एज अ सेलर रहा हूं और इस ड्यूरेशन में ही इस दौरान उन्होंने मुझे शूटिंग के लिए सिलेक्ट किया था और शूटिंग की ट्रेनिंग के लिए उन्होंने मुझे नेवी की शूटिंग टीम में भेजा. 1-2 साल मैंने बिग बोर की शूटिंग की जो कि बहुत अच्छी हुई, जिसके बाद उन्होंने मुझे मौका दिया जो स्मॉल बोर शूटिंग होती है ओलंपिक वाली, उसमें भाग लेकर अपना प्रदर्शन दिखाने का, जिसमें मेरा 2 महीने के अंदर ही बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा, जिसके ऊपर उन्होंने मुझे परमानेंट नेवी शूटिंग टीम का मेंबर सिलेक्ट कर लिया. टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके 40 वर्षीय संजीव राजपूत ने यूं तो दुनिया की सभी बड़ी प्रतियोगिताओं में पदक जीते हैं, लेकिन उनके नाम ओलंपिक में पदक वाला कॉलम अभी खाली है, जिसे वो टोक्यो में भरना चाहते हैं. मुझे पूरी उम्मीद है कि टोक्यो ओलंपिक्स में मैं पोडियम फिनिश जरूर करूंगा. बस आप सबका आशीर्वाद चाहिए. जितने भी लिसनर्स हैं, श्रोता हैं, सुनने वाले, मुझे उन सब की आशीर्वाद रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा. बाकी मैं मेहनत तो बहुत ही कर रहा हूँ. संजीव के सफर पर रोशनी डालें तो आपको बता दें वे ISSF विश्व कप और राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज हैं. संजीव ने विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण और 3 रजत सहित 5 पदक जीते हैं. उन्होंने चांगवान साल 2011 और दिल्ली साल 2021 विश्व कप में स्वर्ण, तो सिडनी साल 2010, बाकू 2016 और रियो 2019 में रजत पदक अपने नाम किए हैं. वहीं राष्ट्रमंडल खेलों की बात करें तो गोल्ड कोस्ट में आयोजित 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में संजीव राजपूत ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में रिकॉर्ड 454.5 अंक के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि ग्लासगो साल 2014 राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक अपने नाम किया. इसके अतिरिक्त उन्होंने साल 2006 के मेलबोर्न राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक पर निशाना साधा. वहीं एशियाई खेलों में साल 2006 से अब तक के सभी संस्करण में पदक जीते हैं. जकार्ता, पालमबाग और ग्लासगो एशियाई खेलों में उन्होंने रजत पदक पर निशाना लगाया, तो दोहा और इंचुआन में कांस्य पदक अपने नाम किया. उनके नाम राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण और 2 रजत पदक है. इसके अतिरिक्त एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप सहित अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में सफलता दर्ज की है. सबसे खास कौन सी जीत है, आइए उन्हीं से सुनते हैं. मैं 2011 का ISSF वर्ल्ड कप कैंगवॉन जो कि साउथ कोरिया में हुआ था, उसको मैं आज भी याद करता हूँ. उसमें मैंने 1200 में से 1176 अंक प्राप्त किए थे और सेकंड प्लेस पे क्वालिफाई हुआ था फाइनल्स के लिए. उन दिनों फाइनल सिर्फ 10 शॉट का होता था जो कि स्टैंडिंग पोजीशन में खेले जाते थे और बहुत ही बढ़िया रहा मेरा प्रदर्शन. मैंने 10 शॉट में 102.7 का कार्ड मारा था, जो कि काफी अच्छा माना जाता है आज की डेट में भी. और उसी के साथ मेरा एक नया नेशनल रिकॉर्ड अर्जित हुआ, प्लस इंडिया को ओलंपिक कोटा मिला. संजीव राजपूत भारत के उन 15 निशानेबाजों के दल में शामिल हैं जो टोक्यो में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयास करेंगे. है तो खूबसूरत कहानी कन्नन, लेकिन एक और खूबसूरत कहानी है जो हम सब जानते हैं, मेरी कॉम की कहानी.
आदेश गुप्त के साथ। सबको मेरे जैसा बनाना चाहता है तो नहीं हो सकता ना, ये लोग भी सीख जाएगा आराम से। देश के लिए बहुत मेडल जीतने वाला लोग है। ये मासूम सा जवाब, खिलखिलाती हंसी, अपने आप पर भरोसा दिलाता आत्मविश्वास और दूसरों को प्रेरणा देती कामयाबियां, ये सब मिलकर एक नाम बनाती हैं और वो है एमसी मैरी कॉम। विश्व महिला मुक्केबाजी में तो जैसे उनका एक छत्र राज है। साल 2002 में पहली बार विश्व चैंपियन बनने के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब छठी बार विश्व चैंपियन बनी तो मुकाबले दिल्ली में ही थे और साल था 2018। बढ़ती उम्र और जिम्मेदारी, खासकर मुक्केबाजी के प्रति, जो अभी भी कम नहीं हुई है। अगेन मुश्किल होगा, लेकिन मैं अपना तरफ से तो पूरा कोशिश करूंगी कि कैटेगरी चेंज करना है इसमें, और कैसे स्टाफ है, ट्रेनिंग कोचेस लोग हैं और न्यूट्रिशन लोग हैं, फिजियो है। एमसी मैरी कॉम अब 38 साल की हो चली हैं। इस उम्र में शरीर उतना चुस्त नहीं रहता, खासकर मुक्केबाजी जैसे खेल में जहां खिलाड़ी को अपने विरोधियों के वार से बचने के लिए फुर्ती से पीछे भी हटना पड़ता है। लेकिन एमसी मैरी कॉम तो जैसे लोहे की बनी हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ द्वारा महिला लाइट फ्लाईवेट वर्ग में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी भी रह चुकी हैं। 25 अप्रैल 2016 को वो राज्यसभा की सदस्य बनी तो उन पर एक फिल्म भी बन चुकी है। एमसी मैरी कॉम को पिछले साल भारत सरकार ने पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया। एमसी मैरी कॉम ने साल 2018 में हुए गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेल और 2019 में हुए एशियन इंडोर गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर दिखाया कि उनके मुक्कों का दमखम कम नहीं हुआ है। Kannan, your thoughts on these two seniors? Of course, there are many more who are 30 plus, but your thoughts on these two? Well, two classic examples of how age is just a number and age is not a barrier. ऊर्जा और उत्साह, मैं कहूँगा ये दो लफ्ज़ से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं मेरी कॉम को और संजीव राजपूत को। मेरी कॉम की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। माँ है, एक पत्नी है, बॉक्सर है, एमपी है, उसके बावजूद ट्रेनिंग कर रही हैं, बड़ी मेहनत करती हैं। 2012 लंदन ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद दोबारा आना, ये समझता हूँ कि ये एक जर्नी जो ख़त्म होने वाली है, ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट है इंडियन स्पोर्ट में और मेरी कॉम के लिए। और जहाँ तक संजीव राजपूत का सवाल है, कभी भी नहीं वो बुरा मानते, उनको वेटरन बोला जाता है, डैडी ऑफ द टीम बोला जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट 40 ईयर्स ओल्ड, बट उनके अंदर भी वही है, तजुर्बा भी है और वो जानते हैं वो जिसके साथ शूट कर रहे हैं यंगस्टर हैं, ऐश्वर्य प्रताप तोमर हो या बाकी राइफल शूटर जैसे 11 हिल को ले लीजिए, वो इस बात को बुरा नहीं मानते। उनके अंदर भी वही विश्वास है कि मैं डिसअपॉइंट हुआ था, रियो नहीं जा पाया, पर टोक्यो में कर दिखाऊंगा कमाल और गोली चलाऊंगा। Brilliant. Thank you so much for that insight, Kannan. But this is a beautiful Olympic Games, particularly when you consider that India is sending not just the young and the old, it was also sending athletes in different disciplines, 18 as we mentioned before. But there are 3 disciplines where Indian athletes are going to be represented this time. They missed out on 2016 for sure. And I'm talking to you about Fawad Mirza in equestrian sport. Then you have got Bhavani Devi, who became the first Indian fencer, in fact, in Olympic Games. And then there are a couple of exciting swimmers who have made the A cut as well. Let's listen to what Fawad Mirza has to say. Of course, he's qualified for the eventing on his own, but he's obviously missed having a team around him. I suppose it makes the journey slightly more enjoyable when you have teammates and more people to share the journey with you. But to come back to that, so riding, although we have a team medal in this sport, the team medal is dependent on individual scores. So it's only combined together at the end of the event where all the individual scores are added up. So although it's a team, you get a team medal and on paper it is a team sport, but it's very, very dependent on individual scores. So it's not like a basketball match or a football match where actually the players are very dependent on themselves. In this sport, the horse and rider are very dependent on themselves, but the actual team itself, their team result is dependent on those individual performances of those horse and rider combinations. Does that make sense? Kannan, he's slogged it out in Germany for the last so many years and he's worked very hard to get to the Olympic Games. What are your thoughts on Fawad Mirza? I think very, very hard work being alone. 2018 एशियन गेम्स ऐसे लगता था कि अभी हुआ, मेडल जीते वो, और वहाँ से वो एक दिन भी ब्रेक नहीं लिया उन्होंने। ज़रूर इंडिया आए थे फॉर रिसीविंग हिज अर्जुना अवार्ड,
फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद वापस गए। जर्मनी में बहुत सख्त लॉकडाउन था, मतलब अगर आपने मास्क नहीं पहना 500 यूरो का फाइन। ये सब को नज़र में रखते हुए, अकेले रहते हुए, वो अपने आप को भी देख रहे थे, अपना ही खाना बना रहे थे, और जो उनके जो फेमस जो हॉर्सेस हैं सिग्नोर मेडिकॉट और डजारा 4, उनका भी देखभाल किया, नर्स किया, मालिश किया, खिलाया पिलाया सुलाया। और उसके बाद वो तो क्वालिफाई हो चुके थे, बट जो घोड़ों का क्वालिफिकेशन होता है, ये भी एक अजीब और गरीब रिश्ता है राइडर और घोड़े के बीच में। उन दोनों का भी क्वालिफिकेशन करवाया, और बहुत लंबे टाइम के बाद एक इक्वेस्ट्रियन राइडर जा रहा है। ये गौरव की बात है, और मैं समझता हूँ ये सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए नहीं जा रहे। और जो हॉर्स चूज किया है सिग्नोर मेडिकॉट, interestingly, he's not the only one who's spent time overseas and got Olympic qualification. There is Bhavani Devi and the 4 sailors. All of them have trained on their own. They've worked very hard to get Olympic qualification and have got there on merit. Let's listen to what Bhavani Devi has to say. Olympics is going to be a very special day for me, the day I fence on the Olympics day event. And I'm looking forward to do my best performance, because I think this is going to be the first time where at least most of the Indians will watch fencing and will watch me play my match. So I just want to do my best performance in front of them. And it's going to be very less number of fences. So usually in World Cups and Grand Prix, there are like 180 or 200 fences participates in women category. In Olympics, it's going to be only 34. So it's going to be a very intense situation. And of course, it's Olympics. So very important competition for all of these 34 fences. We don't know for sure with whom we will be fencing. So either it depends on either if I have to fence with number 4, it can be number 4, number 5, only for the event. But I'm because I'm ready to fence with all. So everyone is equal. Everyone is very competitive. And I think most of them already been to Olympics. So I'm happy to represent my country. I'm proud and honored to represent our country in fencing for Olympics. And I just want to do my best. चेन्नई की लड़की, इनके पास ना फेंसिंग का इक्विपमेंट था, ना सपोर्ट था। छत में ही बैम्बू लेके सीखी, और फुल प्रोत्साहन दिया इनके फैमिली मेंबर्स में। इनके माँ ने, इनके पिता ने गुजर चुके हैं, और इनके भाई ने। मैं समझता हूँ कि भवानी देवी बिल्कुल तैयार हैं। ये सिर्फ कम्पीट करने नहीं जा रही हैं, जा रही हैं दिखाने के लिए कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करती हूँ। और एक इतना टेक्निकल स्पोर्ट जिसके एक खुद रिप्रेजेंटेटिव हैं आईओसी प्रेसिडेंट थॉमस बाक, उन्होंने 72 में मेडल जीता था। मैं समझता हूँ ये बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट है इंडियन स्पोर्ट में कि भवानी देवी, चेन्नई की लड़की, जिसको कुछ भी नहीं पता था, बट ये था कि मैं फेंसिंग सीखूंगी। बैम्बू कहाँ और फेंसिंग का जो इक्विपमेंट कहाँ, कोई इसमें कनेक्शन नहीं है, बट शी हैज अराइव्ड। एक खूबसूरत झूठ बोला उन्होंने खेल शुरू करने के लिए कि उनके माँ बाप के पास बहुत पैसे थे। ऑफ कोर्स दे वर नॉट द मोस्ट वेल टू डू ऑफ फैमिलीज, बट शी गॉट ऑन दैट ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ हर्स एंड नाउ शी इज हेडिंग टू द ओलंपिक गेम्स। सिमिलर स्टोरी बट स्लाइटली डिफरेंट, दैट विष्णु शरवणन, वन ऑफ द 4 sailors, was going to go to the Olympic Games. His father was a sailor and then he's got into sailing himself. Let's listen to what Vishnu Sharavanan has to say. The simple things, not complicating things, not thinking about the future, not thinking about the results, and no expectations. Telling my brain to think positive and turn the negative things into positive, and always just thinking ahead and anticipating things. Because in our sailing as a sport, we have to do a lot of multitasking and thinking ahead where the wind is going to turn or this and that. So it's just lots of things we have to think at the same time. So I just tell my brain to be busy on these things, like the things actually that matters. Sticking to water sport, Kanan, there is swimming. I think it was flying under the radar, so to say, for many years. But for the first time, 2 swimmers, Sajan Prakash and Srihari Natraj, have got the A qualification. They're getting to the Olympic Games on merit. They're not dependent on a free pass from the International Swimming Federation. I think it is very important that India has made the breakthrough in swimming. Let's listen to what Sajan Prakash has to say. We have done all the work already before the qualification meets. We have done all the work, but now it's about working on small things, some skill work, some
working on the turns and increasing more distance on that one stroke so that, I reach the wall quicker and get the turn, something like that, and increasing some speed because I lack the front end speed of my race. So working on these small things will make me, I think I'm confident to cut down some more time. So that will give me a place to semi-finals, maybe to the finals as well. I would like to know your thoughts, Kannan, on swimming doing so well in getting to the Olympic Games. I know it's a lot of people will say that what are these two men discussing about just qualifying. I think it is a big moment for Indian sport given where we were in swimming. I think if you look at the history of Indian swimming, तैराकी का आप हिस्ट्री देखेंगे, ज़्यादातर जो स्विमर्स गए हैं, मेन हो या वुमेन हो, वो सिर्फ बी क्वालिफिकेशन को रख के फीना से इनको इन्विटेशन आए ये गए हैं. बट ये लास्ट मिनट लास्ट गैस में इन दोनों ने क्वालिफाई किया. ए क्वालिफाइंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली व्हेन यू लुक एट द फैक्ट मार्च 2020 से लेके आज तक जुलाई 2021 में इंडिया में ऑलमोस्ट हर सिटी में, हर टाउन में जो रेगुलर ऑथराइज्ड स्विमिंग पूल है वो बंद है कोरोना काल के दौरान. और अगर किसी ने स्विमिंग किया है वो या तो तरण ताल में नहीं, अपने ही कहीं छोटे से तालाब में स्विमिंग किया है. भारत सरकार ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है कि स्विमरों को भेजा दुबई में कैंप के लिए और इनको मिला है. ये एक मैसेज है कि स्विमिंग एक बड़ा सिंपल स्पोर्ट है कि आप ये कर सकते हैं. इसमें बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट का खर्चा नहीं है. आपको टेक्निक की ज़रूरत है, आपको एक अच्छे कोच की ज़रूरत है. और मैं समझता हूँ 2024 तक हो सकता है कि एक लेडी स्विमर भी क्वालिफाई हो जाए फ्रॉम टीम इंडिया. That'll be a beautiful moment if it happens, Kannan. But you look at judo. There is a sole woman who is qualified for the Olympic Games, Shushila Devi from Manipur. It is just amazing how her journey has continued and she's got to the Olympic Games. What I like about it is the fact that she's had to come back to Delhi and the Sports Authority of India has rolled out a mat for her in the Nehru Stadium and she can train in quarantine. She will be in isolation. She will be in a bubble and get to train with two of her teammates who are already pushed in quarantine. This is the level of preparation. This is the level of nimbleness that people have been talking about. So much thought has gone into helping Indian athletes be ready. I think I'll take you over from there to one other beautiful story, which is the hockey team. Manpreet Singh is leading a wonderful side. It is world number 4 now at this point of time. Let's listen to what Manpreet has to say about leading a side with players from different parts of the country. सर मेरा ये मानना है कि क्योंकि हॉकी एक टीम गेम है तो इसमें सभी का कंट्रीब्यूशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो जैसे कि मैं अभी खेल चुका हूँ, बट मेरे साथ में काफी और सीनियर प्लेयर्स भी हैं जो मेरे साथ ही सेम भूमिका अभी तक निभाते आ रहे हैं. जैसे कि PR श्रीजेश है, बरिंदर लाकड़ा है और हरमनप्रीत है और उपिंदर पाल है. तो ये काफी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं जो हमेशा मेरे साथ मेरे कंधे से कंधा मिला के चलते आ रहे हैं अभी तक. तो मुझे लगता है कि इस बार ओलंपिक्स में काफी अच्छा प्रदर्शन रहेगा क्योंकि ये काफी एक्सपीरियंस प्लेयर और यंग प्लेयर सभी दोनों का मिक्सअप है. टीम ने जो लास्ट ईयर से अभी तक जो परफॉर्म किया है काफी अच्छा किया. हम लोगों ने लास्ट ईयर स्टार्टिंग में काफी अच्छी टीमों को बीट किया, जैसे कि हॉलैंड था, बेल्जियम था और ऑस्ट्रेलिया था, इनको भी बीट किया है. तो जिससे देखा जाए तो टीम का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफी अच्छा है. We'll stick with this concept of Indians coming from different parts and coming together as a team. We spoke with Mohammad Anas a short while ago and listened to what Mohammad Anas has to say about coming together with athletes from different parts of the country. Arukya Rajiv, he is the senior most in our squad. Like he is the leader of the squad. We follow him. And then there is Noah Nirmal Tom. He is one of the best right now. He is one of the main reasons the mixed relay qualified. And then there is Amoj Jacob. He is just 23 years old. He's young. He's upcoming. He ran 45 this year. So these are all the squad. And then there's Nagadan Pandey. He's 25 and he's from Tamil Nadu. He ran 46 dead this year. So our squad is really strong this time. That is a good note for us to end the second of the 3-part special program on All India Radio. Along with our special guest S. Kannan and producer Praveen Chand, this is Rajaraman hoping that you will cheer for India. Tokyo Olympics 2020. This program was produced by Praveen Chand.